हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो क्लास 8 का टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। तो ये वीडियो होगी आपकी पार्ट 1 और इस पार्ट 1 में हम फोर्स को अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकेंगे और हम अच्छी तरीके से डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू हम फोर्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं फोर्स। और फोर्स हम डेली लाइफ में कहीं जगह यूज़ करते रहते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम यूज़ करते हैं। फोर्स हम किसी डोर को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, या किसी डोर को हम क्या करते हैं, पुल करते हैं। तो हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, ये क्या है दोनों, दैट इज ए फोर्स। तो अगर हम बात करें कि अगर हम किसी डोर की बात करें, डोर को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, या फिर हम डोर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डोर को क्या कर रहे हैं, हम डोर को कर रहे हैं पुल। तो ये है यहाँ पुल और पुश, दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें ही क्या है यहाँ पे फोर्स, दैट इज ए फोर्स। हम और अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप कहेंगे कि अगर ये एक बॉल है और ये अभी कैसी है, ये आपकी अभी रेस्ट पोजीशन पे है। इस रेस्ट पोजीशन से आप इसको क्या कर रहे हो, इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से पुश कर रहे हो। पुश करोगे तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगी, ये आपकी ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगी। ये जैसे ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी मोशन में आ जाएगी, और ये ट्रेवल को आप क्या कर सकते हो, इधर से वापस, इधर से आपने वापस से इसको पुल किया, मतलब आपने क्या किया, इधर से आपने वापस से फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के आप इसको क्या कर सकते हो, रेस्ट पोजीशन को भी क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप पुल यूज कर रहे हो, यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, पुश यूज कर रहे हो। तो पुल और पुश दोनों, यहाँ पर भी हम दोनों ही टर्म्स में हम किसको यूज कर रहे हैं, फोर्स को यूज कर रहे हैं। पुल और पुश की टर्म में हम किसको यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे फोर्स को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं एक स्प्रिंग की बात करता हूँ ना, कि जैसे मान लो ये अपनी ये कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आपने देखा होगा, जब आप इसे क्या करोगे, दोनों साइड में अगर फोर्स लगाओगे, दोनों साइड में अगर इसको फोर्स लगाओगे, मतलब आप इसको क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो। अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप क्या कर सकते हैं, इसको दोनों ओर से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पुश कर रहे हो। यहाँ पे मैंने दोनों ओर से क्या किया था, यहाँ पे मैंने दोनों ओर से क्या किया, इसको पुल किया था, और यहाँ से मैं दोनों ओर से क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको पुश करूँगा दोनों साइड से तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हम कहीं पर भी जब फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स में हम कहीं ना कहीं पुल को यूज कर रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं वहाँ पे पुश को यूज कर रहे हैं। तो ये पुश और पुल की जो टर्म है, यही क्या है आपकी, यही क्या है, पुश और पुल, यही क्या है, यही आपका क्या है, फोर्स। अगर हम फोर्स को डिफाइन करने जाएंगे तो हम जरूर वहाँ पे पुश और पुल को यूज करेंगे। हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपके पास में एक वुड का टुकड़ा है, वुड के टुकड़े में अगर आपको एक कील लगानी है इसके अंदर, तो आप ऊपर से इसको क्या करोगे, पुश करोगे, इसको आप ऊपर से क्या करोगे, पुश करोगे। अगर इसी कील को आपको वापस निकालना है तो आप इसको क्या करोगे, पुल करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी पुश और पुल दोनों ही क्या है, दैट इज ए फोर्स। तो यहाँ अगर फोर्स को अगर हम डिफाइन करने जाएं तो हम कहेंगे कि फोर्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो फोर्स खुद क्या हो जाएगा, एक पुल या एक पुश वाली फॉर्म में आएगा। तो पुल और जो पुश, ये दोनों जो टर्म्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, ये एग्जांपल क्लियर हुए। आपने डोर को अंदर की ओर धकेला, मतलब आपने पुश किया, बाहर की ओर खींचा, मतलब इसको आपने क्या किया, पुल किया। ये दोनों टर्म्स क्या है, फोर्स। हम दोनों साइड में क्या लगाना पड़ेगा, अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट एग्जांपल यहाँ पर भी हमने देखा, एक बॉल हमने लिया था और बॉल को हमने इधर से पुश किया और उधर से पुल करके हमने इसको ट्रेवल करने से इसको रोक दिया, इसके मोशन को हमने रोक दिया है। तो यहाँ पर भी पुल और पुश दोनों जगह पे हम फोर्स यूज कर रहे हैं, और स्प्रिंग में भी हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं या इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो भी हम पुल और पुश को यूज कर रहे हैं। और ये दोनों ही क्या है, ये है फोर्स, ये दोनों ही क्या है, फोर्स। तो अगर हम फोर्स को डिफाइन करने जाएं तो हम फोर्स को डिफाइन कैसे करें, सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कैसे करें, तो हम लिखेंगे कि फोर्स को अगर हम डिफाइन करने जाएं तो फोर्स डिफाइंड एज ए
पुल और पुश। फोर्स को अगर हम डिफाइन करने जाएं तो हम कहेंगे कि फोर्स क्या है, एक पुल और पुश है। अगर हम फोर्स से ही रिलेट में अगर इसका सेकंड पॉइंट देखें तो हम कहेंगे कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी that is a vector क्वांटिटी। हम कहेंगे कि फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और वो क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में। यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्योंकि बड़ी क्लास के बच्चे तो जानते हैं, बट 8th क्लास के बच्चों की बात करेंगे तो वो इसके बारे में नहीं जानते। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी आपकी 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब सर हम कैसे पता करें ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो हम यहाँ देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा केवल और केवल एक ही चीज़ को रखती है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब वो कितना है, मैग्नीट्यूड। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। स्केलर एज ए मैग्नीट्यूड, ये केवल और केवल क्या रखता है, मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर को बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो ये रखता है, मैग्नीट्यूड तो रखता है, बट इसके साथ में ये और क्या रखता है, डायरेक्शन रखता है। इसके साथ में और क्या रखता है, डायरेक्शन रखता है। तो अभी हम समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या आएगा आपका, 2 टाइप में आप इसको डिवाइड करोगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये केवल और केवल क्या रखेगा, मैग्नीट्यूड रखेगा। आपको जब पूछा जाएगा कि कोई चीज़ कितनी है, तो आप अगर उसका अमाउंट बताएंगे, उसकी क्वांटिटी बताएंगे कि वो इतनी है, बट उसमें आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। बट वेक्टर क्वांटिटी में आपको उसकी क्वांटिटी भी पता चलेगी और उसके साथ साथ में आपको डायरेक्शन का भी पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें फोर्स की अगर बात करें कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया। फोर्स सपोज ये आपने ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक को आप यहाँ से क्या कर रहे हो, 5 न्यूटन फोर्स से आप इसको क्या कर रहे हो, यहाँ से आप 5 न्यूटन फोर्स से आप इसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। तो ये मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा इस साइड में। तो मतलब आपको यहाँ से क्या मिल रहा है कि कितना, मतलब 5 न्यूटन यहाँ पे क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड। आपने कितना फोर्स लगाया वो तो हो गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड। बाकी अपने को डायरेक्शन भी पता है, अगर हमने इस साइड से इसको पुश किया है तो वो इस साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रही है, डायरेक्शन भी मिल रही है। तो हम कहेंगे कि इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है और इसमें आपको क्या मिल रही है, डायरेक्शन भी मिल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फोर्स में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें मिल रही है। तो फोर्स क्या हो गई है, फोर्स हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या हो गई है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम स्केलर का भी अगर हम एग्जांपल लें तो अगर हम बात करें स्पीड की, फॉर एग्जांपल अगर स्पीड को देखा जाए, हम कहेंगे कि आपकी गाड़ी का स्पीड कितना था, तो आपने मान लो बोल दिया आपने बोल दिया कि 80 किलोमीटर पर आवर था। आपने कितना बता दिया, 80 किलोमीटर पर आवर था। तो 80 किलोमीटर में आपने कितना तो बताया, मतलब मैग्नीट्यूड तो बताया, बट यहाँ आप स्पीड थोड़ी ना बता रहे हो, स्पीड नहीं बता रहे हो ना। तो मतलब स्पीड तो बता रहे हो बट यहाँ पे आप डायरेक्शन नहीं बता पा रहे हो। तो यहाँ डायरेक्शन नहीं पता चल रही अपने को कहा कि स्पीड कितना था, तो हमने कहा 80 किलोमीटर पर आवर, बट यहाँ अपने को डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड जो है वो कौन सी क्वांटिटी हो गई है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या हो गई है आपकी यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी। आई होप टू ऑल अंडरस्टैंड्स कि फोर्स डिफाइन एज ए पुल और पुश। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स को हमने देखा कि किस तरीके से हम डिफाइन करें इसको। इसके 2 पार्ट होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड पार्टिसिपेट करता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी करता है और डायरेक्शन भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। फिर हमने एग्जांपल देखा फोर्स का, फोर्स में हमने कहा कितना फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी अपने को पता चल रही है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी
हमने वही एग्जांपल हमने स्पीड का लिया था जिसमें आपने स्पीड बता दिया 80 किलोमीटर पर आवर, बट यहाँ अपने को मैग्नीट्यूड तो पता चल रहा है बट यहाँ पे डायरेक्शन अपने को पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि स्पीड जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी हुई। तो इस तरीके से हमने समझा कि हमने फोर्स को पुल और पुश कर दिया। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमने देखो यहाँ पे फिर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट को हमने बोला है ऐसा फोर्स जिसपे कांटेक्ट रेगुलरली बना रही है, फोर्स एट ए कांटेक्ट। हमने इसको 2 कैटेगराइज कर दिया है, फोर्स एट ए कांटेक्ट, और दूसरा हमने बता दिया है फोर्स नॉट एट ए कांटेक्ट। हमने क्या कर दिया है, फोर्स को हमने समझ लिया है कि फोर्स में एक रेगुलरली कांटेक्ट बना लेना चाहिए और एक बिना कांटेक्ट का जो फोर्स होगा, इस तरीके से हमने इसके 2 कैटेगरीज बना दी है। फोर्स एट ए कांटेक्ट में हम कहेंगे कि फिजिकली कांटेक्ट जो है आपका, फिजिकली कांटेक्ट रेगुलरली रिक्वायर्ड, फिजिकली कांटेक्ट यहाँ पे रेगुलरली रिक्वायर्ड रहेगा। बट फर्स्ट नॉट ए कांटेक्ट में अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो कांटेक्ट है, जो फिजिकली कांटेक्ट है, वो नॉट नेसेसरी, कि वो उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पे आपको कांटेक्ट को नेसेसरी रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कांटेक्ट रेगुलरली रिक्वायर्ड रहेगा। यहाँ पे जैसे when we pushing the ball, अगर हम बात करें जैसे ये हॉकी स्टिक है, हॉकी स्टिक के साथ में आपने यहाँ पे एक बॉल को देखा, तो ये अगर इसको लेके जाएगा, ट्रेवल करता जाएगा, तो ये इसके साथ में क्या है, कांटेक्ट है, कांटेक्ट के साथ में जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये मैंने मार्कर कैप को आप फॉर सपोज बॉल समझो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने किसी सरफेस पे लिया और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कांटेक्ट के साथ में इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेवल करवा रहा हूँ। तो वो जो फोर्स लग रहा है वो कांटेक्ट फोर्स है, रेगुलरली हो रहा है। आप सेकंड यहाँ एग्जांपल डाल सकते हैं, पंचिंग समवन। अगर हम बात करें कि अगर आप पंच कर रहे हैं किसी को, तो ये जो फोर्स यहाँ लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स। वो कौन सा फोर्स लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स। तो इसी अकॉर्डिंग अगर हम फोर्स नॉट एट ए कांटेक्ट की बात करें, कि बिना कांटेक्ट का फोर्स की बात करें, तो अगर हम देखें रेनफॉल, क्या रेन के ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। फॉर सपोज अगर हम इस मार्कर कैप की भी बात करें, मार्कर कैप को मैंने जैसे ही यहाँ से छोड़ा है मैंने यहाँ से, और ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। आप यहाँ पे बॉल भी ले सकते हैं, जब आप बॉल को फॉल डाउन कर रहे हो तो बॉल ऑटोमेटिकली नीचे आ रही है, उस पर आप कोई भी कॉन्टेक्ट के साथ में उसको फोर्स लगा के नीचे नहीं ला रहे हैं। इसका मतलब वो जो फोर्स लग रहा है आपका, वो फोर्स नॉट एट ए कांटेक्ट वाला फोर्स लग रहा है, वहाँ पे आप कांटेक्ट नहीं लगा रहे हो। तो रेनफॉल पे कोई कांटेक्ट नहीं है किसी फोर्स का, बट हमें पता है एक फोर्स जो काम कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स अपने को क्या मिल गया है, एक टाइप मिल गया। सेकंड बात करेंगे कि अगर आपके पास में क्या है, मैग्नेट है, तो मैग्नेट के पास में आप क्या ला रहे हो, आयरन पीसेस ला रहे हो। कि अगर ये आपका मैग्नेट है और ये आपका क्या है, आयरन पीस है, इसे आप दोनों को साथ में लाओगे तो ये तुरंत क्या करेगा, इसके साथ में क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब इनके बीच में भी कोई ना कोई क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जो इस आयरन पीसेस को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे ये भी फोर्स नॉट एट ए कांटेक्ट की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स आपका काम कर रहा है मैग्नेटिक
फोर्स। फिर हम देखते हैं कि चार्ज के बीच में भी कहीं ना कहीं फोर्स होता है। चार्जेस होते हैं उनके बीच में भी जो फोर्स लगता है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वहाँ पर भी एक फोर्स काम करता है। हमने देखा है माइनस माइनस अगर बात करें, हम नेगेटिव नेगेटिव दोनों की बात करें, ये दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ अपने को कंक्लूजन निकलेगा कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अगर डिसलाइक या अनलाइक चार्जेस जो हैं वो दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से चार्ज के बीच में भी क्या एक फोर्स काम कर रहा है, और उस फोर्स का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। उस फोर्स का भी नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। हम अगर टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें, फोर्स एट ए कॉन्टेक्ट वाला फोर्स ले रहे हैं हम, और सेकंड कैटेगराइज कर रहे हैं फोर्स नॉट एट ए कॉन्टेक्ट। इसके बाद में हमने देखा कि कॉन्टेक्ट इसमें रेगुलरली रिक्वायर्ड रहेगा। कि हम कह रहे हैं फोर्स एट ए कॉन्टेक्ट रहेगा रेगुलरली बना हुआ। जब आप पुशिंग कर रहे हो किसी बॉल को, रेगुलरली पुश करते जा रहे हो उसको, जैसे हम हॉकी स्टिक से किसी बॉल को पुश करते हुए लेके जा रहे हैं, पुश करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ ये वाला फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स एट ए कॉन्टेक्ट वाला लग रहा है। पंचिंग समवन, अगर हम किसी को पंच भी कर रहे हैं तो वो भी फोर्स आपका कॉन्टेक्ट वाला फोर्स होगा। फोर्स नॉट एट ए कॉन्टेक्ट में अगर हम देखेंगे, जैसे रेनफॉल हो रहा है, कोई बॉल ऊपर से गिर रही है, हम मारकर ऊपर से गिरा रहे हैं, तो वहाँ जो फोर्स काम कर रहा है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। फिर हमने मैग्नेट और आयरन पीसेज की बात की, तो उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स वाला काम कर रहा है। सेकंड हमने चार्जेस के बीच में बात की कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम यहाँ से अच्छे से आप नोट डाउन करते जाना। अपनी नोटबुक अपने पास में होनी चाहिए, क्योंकि रेगुलरली मैं यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से मैं वीडियो डालता रहूँगा, और इन वीडियोस में हम अच्छे से चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहेंगे। तो हम ये उन लोगों तक है जो आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, या जिनके पास में अभी टाइम नहीं है क्लास लेने का, तो वो बाद में भी इनको अच्छी तरीके से वापस से रिवाइज कर सकेंगे, अच्छे से इनको पढ़ सकेंगे। अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखना, हमें 5 इफेक्ट्स के बारे में अपने को ध्यान में होना चाहिए। 5 इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो पहले हम इसको एक जनरली एक वे में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल से, अगर आपके पास में एक बॉल है, अभी ये रेस्ट में है, अब इसको जैसे ही इधर से कुछ फोर्स लगा के इसको पुश करोगे तो ये मोशन में आ जाएगी, मोशन करना स्टार्ट कर देगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम उसके मोशन में उसे ला सकते हैं। हम कह सकते हैं किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को हम उसको मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मोशन में ला सकते हैं। अब ये एक पॉइंट ये हो गया कि रेस्ट ऑब्जेक्ट को आप मोशन में ला सकते हैं। सेकंड, अगर देखें कि ये अगर मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर से फोर्स लगा के हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, स्टॉप करते हैं। फर्स्ट वाला समझ में आया कि रेस्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको मोशन में ला सकते हैं, उसको मूविंग करवा सकते हैं। सेकंड ये कि अगर हम फोर्स से ही हम क्या कर सकते हैं, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका कोई ना कोई स्पीड तो रहा होगा, तो हमने इसकी स्पीड को भी क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। तो थर्ड पॉइंट जो अपना बनेगा, हम कहेंगे कि वो स्पीड से भी हम क्या करें, इसकी स्पीड को भी हम चेंज कर रहे हैं। और स्पीड किसकी चेंज कर रहे हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड को भी हम क्या चेंज कर, उसको स्पीड को भी हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली बॉल आपकी रेस्ट में थी, फिर आपने यहाँ से पुश किया और ये मोशन करने लगी, ट्रेवल करने लगी, और जैसे यहाँ पे पहुंची और वो इस डायरेक्शन में अभी जा रही थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी, मैंने क्या कर दिया, बीच में से यहाँ से कोई और फोर्स लगा के मैंने इसको क्या कर दिया है, इधर इसको मोड़ दिया है। मतलब मैंने क्या कर दिया, इसकी डायरेक्शन को मैंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। मैंने इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया है, फोर्स लगा के चेंज कर दिया। तो हम फोर्थ पॉइंट जो देखेंगे, लेकिन फोर्स और क्या कर सकता है, फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज करता है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, हमने शुरू में एक एग्जाम्पल लिया था स्प्रिंग का, इसको हमने इस तरीके से पुल किया, मतलब स्ट्रेच किया था, इसकी साइज क्या हुई थी, थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी। अगर हम दोनों साइड से अगर इसको फोर्स लगाएं, दोनों साइड से इसको फोर्स लगाएं, तो ये क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो क्या इसकी साइज क्या हो जाएगी, साइज हो जाएगी आपकी डिक्रीज। यहाँ की साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और यहाँ साइज क्या हो जाएगी, यहाँ साइज हो जाएगी इंक्रीज। तो हमने देखा कि इसकी साइज और शेप को भी हम क्या कर सकते हैं, फोर्स से चेंजेस कर सकते हैं। मतलब डायरेक्शन तो चेंज करते ही हैं, इसके साथ में हम इसका डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे नोटिस डाउन करते हैं। हमने सबसे पहले समझा कि रेस्ट, अगर रेस्ट वाला कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम फोर्स से क्या कर सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। मोशन के बाद में हम क्या कर सकते हैं, वो मूविंग बॉडी है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप जब हमने किया तो उसकी स्पीड के साथ में हमने चेंजेस किए, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही थी, तो हमने अलग से यहाँ पे फोर्स लगा के हमने क्या कर दिया है, अलग से फोर्स लगा के क्या कर दिया है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया, और यहाँ इसका साइज और शेप को हमने चेंज किया, मतलब इसकी डायमेंशन को चेंज कर दिया। अब एक एक पॉइंट यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि फोर्स क्या कर सकता है, हमने लिखा फोर्स कैन सेट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन सेट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। क्या कर सकता है ये, क्या कर सकता है ये, अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसको मूव करवा सकता है। सेकंड हमने क्या कहा था कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको ये फोर्स क्या कर सकता है, उसको स्टॉप कर सकता है। तो हम कहेंगे फोर्स कैन स्टॉप ऑफ द मूविंग बॉडी या मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, हमने क्या किया, इसकी स्पीड को चेंज किया, तो हम कहेंगे फोर्स कैन बी चेंज, फोर्स कैन बी चेंज ऑफ स्पीड, फोर्स कैन बी चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की ये क्या कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। फिर हमने कहा कि अगर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन से हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो फोर्स और क्या कर सकता है, फोर्स कैन बी चेंज, फोर्स कैन बी चेंज ऑफ डायरेक्शन, ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। फिफ्थ पॉइंट की हमने बात की थी कि वो क्या कर सकता है, इसके डायमेंशन को भी चेंज कर सकता है। तो हम लिखेंगे फोर्स कैन बी चेंज ऑफ डायमेंशन, फोर्स कैन बी चेंज डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ बेटा मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने स्प्रिंग को जो दिया था ना, वो कैसा था, रेस्ट में था। इसको हमने स्ट्रेच किया और इसको हमने कंप्रेस किया, इसका साइज या कह सकते हैं इसका शेप क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो ये साइज और शेप का चेंज होना डायमेंशन होता है। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, डायमेंशन हो रहा है। तो यहाँ हम क्लियरली समझ पाएंगे फोर्स क्या कर सकता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। और फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और फोर्स क्या कर सकता है, डायमेंशन चेंज कर सकता है। आई होप यू सभी को समझ में आया होगा फोर्स ऑफ इफेक्ट। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में
बैलेंस फोर्स देखेंगे, फोर्स का सही से डिफिनेशन देखेंगे, और अनबैलेंस्ड फोर्स देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट पर अगर आप मल्टीपल फोर्सेस लगा रहे हो तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा। तो वो देखेंगे हम पार्ट 2 के वीडियोज़ में। थैंक यू।